अर्जुन और आर्या अब एक साधारण जीवन जी रहे थे। अर्जुन ने वैम्पायर बनने के बाद पहली बार सूरज की किरणें महसूस की। वो साधारण इंसान की तरह छोटी छोटी चीजों का आनंद लेने लगा। आर्या के साथ सुबह की चाय, किताबें पढ़ना और शहर की भीड़ भाड़ में खो जाना। लेकिन इस सुकून भरी जिंदगी के बावजूद अर्जुन का दिल कहीं न कहीं बेचैन था। विक्रांत की हार के बाद वैम्पायर कबीले ने चुप्पी साध ली थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत हो सकती है। आर्या और अर्जुन के जीवन में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। आर्या ने अपने अपार्टमेंट के बाहर किसी अजनबी परछाई को देखा। अर्जुन को रात के समय एक अजीब सी गंध महसूस होती थी, जो उसे विक्रांत की याद दिलाती थी। आर्या के शरीर पर रहस्यमय निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। एक रात अर्जुन ने आर्या को बुखार से कांपते हुए पाया। वो बार बार किसी अंधेरे में डूबने की बातें कर रही थी। अर्जुन समझ गया कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी। अर्जुन को पता चला कि विक्रांत का बेटा समर, जो वैम्पायर कबीले का नया नेता था, आर्या को खत्म करना चाहता था। उसके लिए ये व्यक्तिगत मामला था, उसके पिता की हार का बदला। समर ने आर्या पर एक प्राचीन वैम्पायर अभिशाप डाल दिया था। ये अभिशाप धीरे धीरे आर्या की आत्मा को वैम्पायर दुनिया में खींच रहा था। अर्जुन को इस अभिशाप को तोड़ने के लिए कबीले के प्राचीन ग्रंथ और एक शक्तिशाली जड़ी की जरूरत थी। अर्जुन ने अपने पुराने सहयोगी अंशुल से मदद मांगी। अंशुल एक इंसान था जिसने वैम्पायर दुनिया के रहस्यों का गहरा अध्ययन किया था। उसने अर्जुन को बताया कि अभिशाप को तोड़ने के लिए ब्लड ऑथ रिचुअल करना होगा, जिसके लिए उसे खुद को फिर से वैम्पायर बनाना पड़ेगा। आर्या ने अर्जुन को यह करने से मना किया। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से उस अंधेरे में नहीं खोना चाहती, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अर्जुन ने कहा, अगर तुम्हें बचाने के लिए मुझे अपना अंधेरा वापस लेना पड़े तो मैं हर बार ये करूँगा। तुम मेरी रोशनी हो और मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अर्जुन ने समर का सामना किया और उससे अभिशाप तोड़ने की शर्त रखी। समर ने कहा कि रिचुअल के लिए अर्जुन को अपनी अमरता वापस लेनी होगी और अपना खून आर्या के खून से मिलाना होगा। रिचुअल बेहद खतरनाक था। अगर ये असफल होता तो आर्या की आत्मा हमेशा के लिए वैम्पायर दुनिया में कैद हो जाती। रिचुअल के दौरान अर्जुन ने अपना खून आर्या को दिया। समर ने इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने खुद को बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। रिचुअल सफल हुआ और आर्या का अभिशाप टूट गया। लेकिन इस प्रक्रिया में अर्जुन फिर से वैम्पायर बन गया। अब वो इंसान नहीं था। आर्या ने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुमने फिर से खुद को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब हमें एक नई चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि समर और उसका कबीला हमें आसानी से नहीं छोड़ेगा। आर्या और अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी ताकत और प्यार के सहारे हर बाधा का सामना करेंगे। अर्जुन ने कबीले से लड़ने के लिए एक नई योजना बनाई। इस बार आर्या भी उसके साथ थी। अर्जुन और आर्या ने अपनी जिंदगी को वापस सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन समर और वैम्पायर कबीले का खतरा मंडराता रहा। अर्जुन जानता था कि समर किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहेगा। अर्जुन ने अपने पुराने संपर्कों से मदद ली। वो वैम्पायर समाज के गहरे रहस्यों को जानता था और उन शक्तियों की तलाश में निकल पड़ा जो समर को हराने में उसकी मदद कर सकती थी। दूसरी ओर आर्या ने भी खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। उसने आत्मरक्षा सीखनी शुरू की और अर्जुन से वैम्पायर कबीले के बारे में जानकारी ली। अर्जुन को मदद के लिए एक रहस्यमय शख्स मिला, माया, जो कि हाफ वैम्पायर थी। माया का इतिहास अर्जुन के कबीले से जुड़ा था, लेकिन उसने कबीले को छोड़ दिया था। वो समर से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि समर ने उसके परिवार को खत्म कर दिया था। माया ने अर्जुन और आर्या को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर कहा, अगर तुम समर को हराना चाहते हो तो तुम्हें ब्लड क्रिस्टल खोजना होगा। ये क्रिस्टल वैम्पायर के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं है। इसे केवल वही छू सकता है जिसके दिल में सच्चाई और प्यार हो। अर्जुन और आर्या ने माया के साथ ब्लड क्रिस्टल की तलाश शुरू की। इस क्रिस्टल को पाने के लिए उन्हें एक पुरानी गुफा में जाना पड़ा।
जो वैम्पायर कबीले के क्षेत्र में आता था। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें भयानक बाधाओं का सामना करना पड़ा। वैम्पायर की आत्माएं और पुरानी जादुई शक्तियां उन पर हमला करने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपने अनुभव और आर्या ने अपनी हिम्मत से हर बाधा को पार किया। आखिरकार उन्होंने ब्लड क्रिस्टल को खोज लिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, क्रिस्टल ने एक अजीब ऊर्जा पैदा की, जो केवल आर्या के करीब आते ही शांत हुई। माया ने चौंकते हुए कहा, आर्या, तुम्हारा खून खास है। तुम्हारे अंदर इंसानों और वैम्पायर दोनों की ताकत है। यही कारण है कि समर तुम्हें खत्म करना चाहता है। ब्लड क्रिस्टल के साथ अर्जुन और आर्या ने समर का सामना करने का फैसला किया। समर ने उन्हें अपने किले में बुलाया, जहां उसका पूरा कबीला मौजूद था। माया ने अर्जुन से कहा, ये लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती। तुम्हें आर्या की मदद लेनी होगी। क्रिस्टल का असली इस्तेमाल वही कर सकती है। समर ने अर्जुन को उकसाते हुए कहा, तुमने अपने प्यार के लिए अपनी अमरता खोई और फिर उसे वापस पा लिया, लेकिन ये प्यार तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अर्जुन और समर के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हुई। समर की ताकत अर्जुन से ज्यादा थी, लेकिन आर्या ने ब्लड क्रिस्टल की शक्ति का इस्तेमाल कर समर की ऊर्जा को खत्म कर दिया। समर के हारने के बाद वैम्पायर कबीले ने अर्जुन और आर्या को स्वीकार कर लिया। कबीले ने शांति का वादा किया, लेकिन अर्जुन और आर्या ने तय किया कि वो अब कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अर्जुन ने आर्या से कहा, एक क्रिस्टल तुम्हारे अंदर की शक्ति का सबूत है। तुम केवल मेरी रोशनी नहीं हो, बल्कि हमारी हर जीत की वजह हो। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम मेरी ढाल हो। जब तक हम एक साथ हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। दोनों ने साथ में एक नई शुरुआत की, जहां प्यार और विश्वास में हर मुश्किल को हराया। सच्चा प्यार केवल दिलों को नहीं, आत्माओं को भी जोड़ता है। ये अंधेरे में रोशनी की तरह होता है, जो हर बाधा को मिटा देता है।